वेलकम प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज से हम इस चैनल पर जो आपका प्रश्न बैंक है उसके सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले कक्षा 12वीं का फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 जिसमें पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस वाले चैप्टर के सभी प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आप देख सकते हो 6 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 5 लघुत्तरी प्रश्न है जो कि 3-3 नंबर के हैं और 4 दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो कि 5-5 नंबर के हैं। तो टोटल यानी 9 और 6 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो डेली हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1/ε0। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है ε0 का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर थर्ड क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। देखिए फ्रेंड, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 6.25 गुणा 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, E प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहां पर छठवां बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछा गया है आवेश का विमीय सूत्र है। तो फ्रेंड आवेश का विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो फ्रेंड कुल मिलाकर के हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सभी को कवर कर लिया है। अभी बारी आती है हमारी 3-3 नंबर के 5-5 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए पहले प्रश्न में यहां पर पूछा गया है विद्युत आवेश के गुण लिखिए। तो फ्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी हमने नोट कर दिए हैं। तो पहले 6 ऑब्जेक्टिव थे, उनके आंसर आप यहां पर डायरेक्टली देख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद जो फ्रेंड अभी क्वेश्चन पूछा गया था आवेश के गुण आपको लिखने थे। तो देखिए यहां पर आवेश के 5 गुण लिखे हुए हैं। आवेश क्या होता है, आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा गुण है आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध रखता रहता है। चौथा गुण है आवेश क्वांटीकृत होता है और पांचवा गुण है आवेश अचर रहता है। तो फ्रेंड अगर आप इन 5 में से कोई 3 भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप भी रोबोटिक्स, मैजिक, वैदिक मैथ, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग इतना ही नहीं 100+ से ज्यादा स्किल्स सीखना चाहते हो तो अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में 1 महीने के लिए मिल सकता है। इसके लिए आपको आस्क अ डाउट फीचर में 7 डाउट पूछने पड़ेंगे। डाउट कैसे पूछना है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दो, वहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आपकी जो मर्जी उसे सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर नीचे आस्क अ डाउट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड फिजिक्स21 डाल के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो ले सकते हो या गैलरी से भी चूज कर सकते हो। तो उसको फोटो को आपका जो भी डाउट है उसको अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा है कौन सी सब्जेक्ट का है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया है। उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर जो भी पूछा गया है कूलाम का नियम लिखना है आपको। तो कूलाम का नियम यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए, है प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²।
अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लग जाएगा 1/4πε0। तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या कूलाम का नियम है। तो इसके बाद यहां पर पूछा गया था एकांक आवेश की भी आपको डेफिनेशन देनी थी। तो फ्रेंड इसके लिए आप यहां पर देख सकते हो, यानी एकांक का मतलब होता है एक कूलाम, यानी एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो फ्रेंड प्रश्न बैंक से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्न को आपको तैयार करना बेहद जरूरी है अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, क्योंकि प्रश्न बैंक में से 70% प्रश्न है वो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखने हैं। तो यहां पर देखिए हमने 5 प्रॉपर्टी लिख दी गई है वैद्युत बल रेखाओं की। यहां पर डायरेक्ट आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इन 5 में से अगर आप 3 भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत बल रेखा, इसको आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद देखिए पूछा गया था वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूछी गई थी। इसका मात्रक क्या होता है, बिमी सूत्र क्या होता है। तो मात्रक यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, बिमी सूत्र ये लिखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन इतनी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कारण अनुभव करता है उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सिर्फ इतना ही इसमें आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विद्युत फ्लक्स की आपसे डेफिनेशन पूछी गई थी। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछी गई थी। तो यहां पर आंसर आपके सामने ये रहा। फ्रेंड जो प्रश्न बैंक है उसका एक भी क्वेश्चन हम यहां पर नहीं छोड़ेंगे, सभी प्रश्नों का सटीक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया था वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और इसके नीचे 2 डायग्राम पूछे गए थे। तो सबसे पहले हमने यहां पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद जो डेफिनेशन पूछी हो, जो डेरिवेशन पूछा गया था वो नीचे आ चुका है। देखिए एक तो पूछा गया था अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, दूसरा पूछा गया था निरक्षी स्थिति पर। तो सबसे पहले हम अच्छी स्थिति की बात करेंगे। आप फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप अभी इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना ले सकते हो आराम से। यहाँ पर 2 पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक ले लीजिए। इसके बाद आप यहाँ तक ले लीजिए। तो ये अच्छी स्थिति वाला हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम निरक्षी स्थिति की। तो देखिए निरक्षी स्थिति की जो थ्योरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर देखिए प्रूफ किया गया है। चलिए 2 बार में इसका भी आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। इतना डायग्राम के ले लीजिए अभी। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हो। तो इसके बाद फ्रेंड देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा और बच गया था, अभी ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। इसके बाद देखिए गॉस की प्रमेय पूछा गया था जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। इस वाले क्वेश्चन को फ्रेंड 100% तैयार कर लेना। मैं नोट करके लिख के अभी से दे रहा हूं, ये आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़नी है। तो इसको आप इतना अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आप यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको फ्रेंड यहां तक आप ले लेना। यहां पर ये गॉस की प्रमेय है, इसकी यहां पर उत्पत्ति हो चुकी है। Q इक्वल टू वो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी जो प्रश्न बैंक दी हुई है उसमें गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की आपको उत्पत्ति करनी थी। तो फ्रेंड उसको भी यहां पर लिख दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस आंसर को आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गॉस की प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसका भी आंसर आप यहां पे फटाफट देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड पहला चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी के सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। फ्रेंड अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी मैं पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो।